हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड इफ़ेक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर अपडेट्स। वीडियो नहीं आ रहे थे उसके लिए मैं सॉरी। जैसा कि मैं आपका मेल पढ़ रहा था, किसी का कमेंट भी पढ़ा, तो मैं बता दूं कि जो हेल्थ इशू के चलते ये प्रॉब्लम हो रही है। मेरे हेल्थ इशू बहुत ही अभी हेल्थ ठीक नहीं रहता, जिसके वजह से मैं आपको जैसा पढ़ाना चाह रहा हूँ वो भी नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, ना ही मेरी हेल्थ सुधर रही है। तो अगर वीडियो लेट आए या कुछ भी हो तो आप समझना कि जो मेरी प्रॉब्लम है अभी ठीक नहीं हुई है। तो बता दूं आपको, तो ये एवरेज की वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 ज़रूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और कंप्लीट पीडीएफ भी एनरोल कर लेना, ओनली 399 रुपीज़ का है, जिसमें कंप्लीट जीके, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे टिसनेट के लिए। टिसनेट, ठीक है। मेल कर सकते हो आप मुझे studysideeffect@gmail.com में। तो पार्ट 1 में मैं आपको बता दिया था कि पार्ट 1 में कैसे कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, और मैं क्वेश्चन के टाइप पे काम करना चाहता हूँ, क्योंकि हर कोई कॉन्सेप्ट जान लेता है, लेकिन टाइप किस तरीके के टाइप होते हैं एवरेज के क्वेश्चन में या अदर मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें टाइप्स क्या रहते हैं, उस पर मैं काम करना चाहता हूँ। क्योंकि जो आपका मैथमेटिक्स का जो डर है कि मैं जो भी सीख लिया हूँ लेकिन फिर भी सॉल्व नहीं पा रहा, वो उसे मैं सॉल्व करके आपको समझा दूँ, और आप कैसा भी क्वेश्चन देखोगे तो आपसे सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो टाइप पे काम कर रहा हूँ मैं, जिस तरीके के एवरेज के क्वेश्चन के टाइप्स होते हैं उस पे ही। तो पार्ट 1 देखे होंगे तो आप जानते ही होंगे, तो ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो एवरेज ऑफ लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फाउंड बाय 0 to 4 वुड बी। तो ये क्वेश्चन है कि हमें, ये वीडियो पॉज करके आप ये क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाइप्स जान लो। तो जो एवरेज है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फाउंड बाय 0 to 4 वुड बी। तो आपको एवरेज बताना है। एवरेज क्या होता है? सम अपॉन नंबर, क्योंकि ये मैं फॉर्मूला आपको पहले से ही रख दिया हूँ ऊपर में। तो एवरेज आपको बताना है जो इन तीनों नंबर को लेकर सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट कौन सा 3 डिजिट नंबर का आपको एवरेज बताना। तो सबसे हाईएस्ट क्या हो जाएगा 0 to 4 में? तो सबसे हाईएस्ट हो जाएगा आपका 4 2 0, ठीक है। और सबसे लोएस्ट क्या हो जाएगा 3 डिजिट नंबर में? याद रखना, कोई स्टूडेंट ये मत कर देना 0 to 4 हो जाएगा 3 डिजिट। 3 डिजिट नंबर नहीं होता है, ये 2 डिजिट नंबर होता है। तो 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा आपका? हो जाएगा स्मॉलेस्ट में आपका हो जाएगा +2 0 4, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन, जो बोला मैंने कर दिया, लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। और क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा नीचे? 2 हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन था। और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया आपका 312 आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ऐसे करके भी आपको क्वेश्चन बनते हैं एवरेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 25, ठीक है। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं वो भी मैं इसमें बताऊंगा। इवन नंबर एवरेज क्या है 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का? 25 है। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज। तो डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर का आपको डिफरेंस बताना है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है? एक्स, x+2, x+4, x+6, x+8, x+10, ऐसे करके आपको चलता रहना चाहिए। तो 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएंगे ये याद कर लो बस, ये कोई बड़ी बात नहीं है। x होता है, ठीक है, पहला नंबर x होता है, ठीक है, x+2, ये पहला नंबर ये हो गया, ठीक है, ये सेकेंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर हो जाएगा आपका x+4, फिर x+6,
फिर x प्लस 8, तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5, और ये साइड में मैं आपको बता देता हूँ x प्लस 10। तो ये हो गया हमारा 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। कॉन्जिक्यूटिव क्या है? x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10। याद रखना ऑड नंबर में भी पूछे तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12 करके ले जा सकते हो। लेकिन नेचुरल नंबर पूछे तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 करना पड़ेगा। तो ये काउंट करके नेचुरल नंबर में चेंज हो जाएगा। लेकिन ऑड नंबर पूछे तो सेम ऐसे ही लिखना है, इवन नंबर पूछे तो सेम ऐसे ही लिखना है, और नेचुरल नंबर पूछे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर 4 या 5। ठीक है, 2 का गैप नहीं रहेगा। तो जो जो थे नंबर वो मैं बता दूँ। अब एवरेज क्या दिया गया है इसका? इस क्वेश्चन का एवरेज है आपका 25। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा? 6, नीचे 6 होगा ना, और एवरेज क्या है? 25 है। 25 एवरेज है मेरा, 25 एवरेज है। ठीक है, स्पेस नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। तो एवरेज ये रहा हमारा। तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा? जैसा कि एवरेज पार्ट में फर्स्ट पार्ट में बताया था, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपका और टोटल नंबर निकल कर आ जाएगा। तो और यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर मेरा x है, और हाईएस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? x प्लस 10 ही हो जाएगा, समझ लो, क्योंकि x इज ए स्मॉलेस्ट नंबर, फिर x प्लस 10 करेंगे तो ये हाईएस्ट नंबर, और दोनों का डिफरेंस बताना है। तो x की वैल्यू निकालते हैं, 1x 2x 3x 4x 5x 6x। तो 6x ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 6 इधर 25 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस ऊपर में 6x प्लस 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 प्लस 10 30। ठीक है, 6 प्लस 30। ये कैसे काउंट किया पता चला ना सभी को? 1x 2x 3x 4x 5x 6x। तो 6x लिख दिए, और ये 2 प्लस किए, फिर 4 प्लस किए, फिर 6 प्लस किए, फिर 8 प्लस किए, फिर 10 प्लस किए, तो ये 30 निकल के आ गया। इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 25 में 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा ये 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 का 0 हो जाएगा, और 6 2 जा 12, 12 का 3 15। ठीक है, 15 हो जाएगा। तो ये 150 हो गया। सभी को समझ आया ना कि 150 कैसे हुआ? अब फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6x इक्वल टू ये 150 है, और ये 30 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -30 हो जाएगा, और 6x इक्वल टू 120। ठीक है, 150 से 30 माइनस किया तो 120 हो गया, और फिर x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा 120, ये नीचे आएगा तो 6, और ये हो जाएगा आपका 20। तो x का वैल्यू हमें मालूम चल गया 20 होता है। अब यहाँ पे बोला गया है क्या? लार्जेस्ट वैल्यू में स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करो। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे 20 होगा, क्योंकि x है। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 20, और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू 20 प्लस 10 30 होगा, क्योंकि ये लार्जेस्ट है सबसे। तो x की जगह 20 करेंगे और प्लस 10 करेंगे तो 30 आ जाएगा। x की वैल्यू 20 है, तो 20 प्लस 10 करेंगे तो 30 आ जाएगा ना, और दोनों का डिफरेंस बताना है। तो 30 माइनस 20 क्या हो जाएगा? 10 आंसर निकल के आ गया। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 10। ठीक है, ऐसा करके क्वेश्चन आता है एवरेज में। अब देखो वैसा ही 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है ये, जैसा कि इवन नंबर बोला गया था, ये ऑड नंबर है। तो इसमें भी वही करना है, कुछ नहीं है, आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। x द लिस्ट ऑड नंबर इज, यानी कि लिस्ट जो है वो आपको बताना है। x प्लस 2,
एक्स प्लस 4, ठीक है। तो ये आपको बता दिया था मैंने लिखना कैसे है, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, क्योंकि ऑड नंबर का पूछा था तो ऑड नंबर भी मैंने बता दिया, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज रहोगे कि सर ऑड पूछेगा तो क्या करेंगे, तो ऑड भी पूछेगा तो सेम यही करना है। और इससे पहले मैं आपको क्या बताया था, इससे पहले आपको इवन नंबर भी ऐसे ही करके सॉल्व करके बताया था। अब ऑड नंबर का क्वेश्चन है, तो ऑड नंबर 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लिख लिया हूँ मैं। एक्स, पहला नंबर एक्स है, दूसरा नंबर एक्स प्लस 2, तीसरा एक्स प्लस 4, फोर्थ एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 12, एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 16, और ये 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हुआ, ठीक है। 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हुआ, और हमें पूछा गया है लिस्ट ऑड नंबर कौन सा। तो लिस्ट क्या होगा, सबसे लिस्ट यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, जो x का वैल्यू रहेगा वही लिस्ट होगा, क्योंकि x प्लस 2 कर देंगे तो वो लिस्ट नहीं रहेगा, वो फिर इंक्रीज होगा, फिर x प्लस 4 करेंगे तो और इंक्रीज होगा। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा रहेगा, हमेशा याद रखना x प्लस 16, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये इंक्रीज होगा और सबसे ज़्यादा नंबर बड़ा रहेगा ये। तो ये नंबर, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 53, जो एवरेज है 53 है, 5 और 3। तो आपको टोटल नंबर क्या होगा, आपको पता ही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 53 इंटू 9, तो 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, तो ये हो जाएगा 477। तो टोटल नंबर है 477, और यहाँ पे क्या होगा, कितने एक्स है, 1 एक्स 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एक्स हो गए, क्योंकि 9 आपको नंबर्स पूछे गए थे कॉन्जिक्यूटिव। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1 देखो ये एक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला 9 नंबर है। तो 9x, x को ऐसे लिखते हैं, x का प्लस करते हैं तो प्लस, प्लस का साइन है तो प्लस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, प्लस का साइन रहेगा तो प्लस करेंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका 2 4 6, डायरेक्टली बोल दे रहा हूँ आपको 72 होगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है इतना डिटेल में आपको बताने में। अब 9x प्लस 72 इजकल टू 447, 447 कैसे आया आपको मैं बताया था ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 447, तो ये प्लस वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 9x इजकल टू 477 माइनस 72, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 405, आपका हो जाएगा 9x इजकल टू 405। तो 9x इजकल टू 405, तो x इजकल टू 405 अपॉन 9 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब 9 नीचे आएगा तो डिवाइड ही होगा, और ये कितने बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 9 4 जा 36 45, तो 45 आपका आंसर निकल के आ गया, आपका लिस्ट नंबर, क्योंकि x का वैल्यू है 45, तो यही लिस्ट नंबर होगा। और सबसे आपको लार्जेस्ट नंबर पूछा जाता तो क्या होता, तो क्या करते हैं, सबसे लार्जेस्ट नंबर x यहाँ पे 45 रखते हैं और प्लस 16 कर देते हैं, क्योंकि इससे बड़ा लार्जेस्ट नंबर आपको कहीं पे दिख रहा है क्या क्वेश्चन में, नहीं, तो लार्जेस्ट नंबर भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाओ, ये वाले क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, टाइप आते हैं एक एवरेज के क्वेश्चन में। तो अर्थमेटिक मीन एवरेज एक ही होता है, मैं आपको बताया था, ठीक है। अर्थमेटिक मीन एपी नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, अर्थमेटिक मीन और एवरेज हमेशा एक ही होता है। तो ये क्वेश्चन देखो, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 होल नंबर इज, तो फर्स्ट 10 होल नंबर का क्या होता है एवरेज, होल नंबर होता है क्या, होल नंबर याद रखना 0 से स्टार्ट होता है, 1 से नहीं होता। तो 10 होल नंबर क्या होते हैं, वो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5
प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, ठीक है, क्योंकि 9 ही होंगे, क्यों डिवाइडेड बाई 10 9 ही होंगे, क्यों, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, तो 9 लास्ट 10 हो जाएंगे, क्योंकि पहला नंबर होता है 0, दूसरा होता है 1, तीसरा होता है 2, चौथा होता है 3, पांचवा होता है 4, छठा होता है 5, सातवां होता है 6 और आठवां होता है 8, नाइन्थ का होता है 8 और 10th नंबर होता है 9 होल नंबर में, याद रखना। अब अपॉन 10, ठीक है, तो ये आपका एवरेज निकल जाएगा। तो इतना ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको पार्ट 1 में सिखाया था, कभी भी किसी नंबर का अगर इक्वल इंटरवल हो, देख लो 1 का इंटरवल है, इक्वल इंटरवल है, इक्वल इंटरवल है, इक्वल इंटरवल है, ठीक है, 1 का इंटरवल है ना सभी में। तो क्या मैंने सिखाया था आपको, अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो ज़रूर आपको याद है, पहला नंबर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर क्या है 0 है, लास्ट नंबर क्या है 9 है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कब करना है, जब इक्वल इंटरवल होता हो, नेचुरल नंबर में भी होगा, इवन नंबर में भी होगा, ऑड नंबर में भी होगा, लेकिन कैसे करना है वो भी मैं सिखा दूंगा। तो 0 + 9 क्या होता है 9 और 9/2 क्या होता है 4.5, आंसर निकल के आ गया। विदाउट पेन पेपर टच किए सब क्वेश्चन बनता है, मैं आपको सिखा देता हूँ, ये जानना जरूरी है कॉन्सेप्ट है क्या, क्यों आ रहा है ऐसा 4.5। जब भी इक्वल इंटरवल होगा, फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाय 2, बस याद रखना। अब देखो, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लिए हो या पॉज करके सॉल्व करके देखो तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैं जो आपको समझाया, और ये सबसे उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। अब देखो, एवरेज ऑफ ऑड नंबर अप टू 100। अब आपको बताना है कि एवरेज क्या है 100 ऑड नंबर का, फर्स्ट 100 ऑड नंबर का। तो इतना तो आपको मालूम ही होगा, ऑड नंबर क्या होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो पहला ऑड नंबर क्या होता है 1 होता है, फिर दूसरा क्या होता है 3 होता है, थर्ड होता है, फिर फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ होगा, फिर सिक्स्थ नहीं होगा, सेवेंथ होगा, फिर 9th होगा, और लास्ट ऑड नंबर क्या होगा 100। मान लो पहला 100 का निकालने बोला है, तो 100 से पहले कौन सा लास्ट नंबर है ये तो आपको जानना होगा ही होगा। तो 100 से पहले लास्ट 99 नंबर जो होता है वो लास्ट ऑड नंबर होता है 100 में अगर पूछा जाए तो, क्योंकि 100 इवन नंबर हो जाता है। तो इतना तो हम जान लिए। अब यहाँ पर देखना है इंटरवल, देखो क्या चीज़ का है यहाँ पे, इंटरवल केवल 2 का है, 1 से 3 जा रहा है 2 का इंटरवल है, फिर 3 से 5 जा रहा है 2 का इंटरवल है, फिर 5 से 7 जा रहा है तो 2 का इंटरवल है, 7 से 9 जा रहा है तो 2 का इंटरवल है। तो सेम इंटरवल होता है ऑड नंबर में भी। और ये आपको बस जानना था कि 100 से पहले कौन सा लास्ट ऑड नंबर है, तो 99 है। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट वाला लगा सकते हैं ना, हमको ये इतना काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी इक्वल इंटरवल रहेगा और लास्ट नंबर कौन सा है 99, क्योंकि 100 इज़ नॉट ए ऑड नंबर, इसलिए 99 में लिखा हूँ। तो क्या करेंगे 1 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर है 1, ये 1 और लास्ट नंबर है 99 डिवाइडेड बाई 2, क्या आ जाएगा आंसर 100/2 = 50। ख़त्म, क्वेश्चन गया है, ये बन गया आपका। ठीक है, समझ में आया क्या मैं आपको समझाया। जब भी इक्वल इंटरवल रहेगा और आपको फर्स्ट और लास्ट डिजिट पता चल गया, जैसा कि ये टफेस्ट क्वेश्चन था और ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि फर्स्ट ऑड नंबर का नेचुरल नंबर बताओ या 200 नंबर का भी नेचुरल नंबर बताओ। तो इतना तो आप समझ गए कि पहला नंबर हम पता कर लेंगे
और लास्ट नंबर कौन सा ऑड नंबर है वो पता कर लेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ऑड नंबर का भी बन जाएगा, नेचुरल नंबर का भी बन जाएगा, होल नंबर का भी बन जाएगा, इवन नंबर का भी बन जाएगा। तो इसमें कोई, और प्राइम नंबर का भी मैंने आपको सिखा दिया था, प्राइम नंबर में ये लॉजिक नहीं लगता, ठीक है। प्राइम नंबर का क्वेश्चन आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा, प्राइम नंबर में ये लॉजिक नहीं लगेगा क्योंकि उसका कोई इक्वल इंटरवल नहीं होता है। अब ऐसे करके बोल दे पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होता क्या है, तो पहला फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर वही है, यानी कि माइंड नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वही काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या है, पहला नंबर हो जाएगा 1 और लास्ट नंबर हो जाएगा 100 क्योंकि इक्वल इंटरवल होता है। पॉजिटिव नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटीजर मतलब वही नंबर काउंटिंग नंबर होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 50.5, आंसर निकल के आ गया थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन बनाने में टाइम ही नहीं लगा, ऐसे करके आपको बना लेना है। अब और एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, बता भी दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आए तो द एवरेज ऑफ ऑल द ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 and 22 इज। अब ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखो तो अच्छा रहेगा। एवरेज ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 2 and 22। अब ऑड इंटीजर्स क्या है, वही ऑड नंबर है, ठीक है। ऑड नंबर कौन से होते हैं हमारे, 22 और 2 के बीच में कितने ऑड नंबर होंगे, तो 2 तो इवन नंबर होता है, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड इज ए ऑड नंबर, और 22 इज ए इवन नंबर। तो इससे पहला नंबर कौन सा ऑड नंबर है, तो वो हो जाएगा 21। तो यहाँ पे हम पता कर लिए कि फर्स्ट नंबर हमारा थर्ड है और लास्ट नंबर हमारा 21 है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट अपॉन लास्ट डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 12। आ गया आंसर। किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ये सब क्वेश्चन में। पार्ट 3 भी लाऊंगा मैं। देखो मैंने क्यों 3 और 21 रखा, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब समझ लो। अभी मैं बता देता हूँ क्यों मैंने 3 लिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर पूछा गया है, तो 2 तो इवन नंबर है, तो ऑड नंबर 3 है, और लास्ट 22 भी इवन है, क्योंकि इसके बीच वाला का ऑड नंबर का हमें एवरेज बताना था। तो 22 इज़ ए इवन नंबर, 21 इज़ ए ऑड नंबर। और जैसा कि ये रूल क्यों मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि इंटरवल इक्वल इंटरवल के चलते, अब 3 के बाद 4 वाला तो नहीं होगा, 4 हो जाएगा इवन नंबर। तो 3 के बाद क्या हो जाएगा आपका, 3 के बाद हो जाएगा 5 के बाद हो जाएगा 7, फिर 9, फिर 11। तो इन दोनों का बीच में गैप कितना है, 2 का है, और ये कंटिन्यू चलते जा रहा है और इक्वल भी है। तभी मैंने ये रूल लगाया, फर्स्ट नंबर डिवाइड प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 तो इक्वल टू 12 आ गया आंसर। तो ओके फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। पार्ट 3 भी आएगा, पार्ट 4 भी आएगा। टाइप्स डिफरेंट टाइप्स आएंगे आपके एवरेज के क्वेश्चन में, ताकि आपको कोई सा भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना रहे। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और पीडीएफ ले लेना टेस्टनेट के लिए, और मेल कर सकते हो पीडीएफ के लिए study_side_effect@gmail.com है। थैंक यू फ्रेंड्स।